हालेलुया। जैसा कि हम कलाम मुक़द्दस में से देख रहे हैं, याकूब का ख़त, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स। तो लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था पहला चैप्टर, तो आज हम देखेंगे दूसरा चैप्टर। एक तरह से कह सकते हैं कि इस आगे भी थोड़ा जाएंगे तो एक तरह से कह सकते हैं सीरीज़ ऑफ टेस्ट, एक ईमानदार की ज़िंदगी। क्योंकि जब ये ख़त शुरू किया जा रहा है, इसमें वो बल्कि 18-19 टाइम वो ये एक फ्रेज़ यूज़ करता है, ए भाइयों, ए मेरे प्यारे भाइयों, ए भाइयों। यानी कि इसमें चर्च के साथ बात की जाए। इस ये ऑलरेडी ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो क्रिश्चियन ग्रुप है जिनसे ये बात की जा रही है। उस कॉन्सेप्ट से आप इसको हमेशा सामने रखें कि ये हमसे बात की जा रही है, ये चर्च के लोगों से। तो उनका जो ईमान ले आए हैं, उनका अब ज़िंदगी में प्रैक्टिकल जो ज़िंदगी है उसमें कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये वो स्टार्ट करता है कि ए मेरे भाइयों, जब तरह तरह की मुसीबतों में पड़ो, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट की बात करता है, ट्रायल की बात करता है कि किस तरह हमने इस ज़िंदगी गुजारनी है, ताकि आपको आपके फेथ का कि वो रियल है, जेन्युइन है, वो उसका टेस्ट है ये एक ईमानदार का। तो उसको हमेशा याद रखें, खुदा को आपके फेथ जानने की ज़रूरत नहीं, ही नो ऑलरेडी। उसको पता है हम कितने कमज़ोर हैं, हमारा कितना मजबूत ईमान है या कैसा है, ही नोज़ एवरीथिंग। ये हमारे लिए है कि हमें पता चले कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। इवन कभी कभी हम भी शायद बहुत से क्रिश्चियन, आगे आके हम पढ़ेंगे तो लगे कि बहुत से क्रिश्चियन जो हैं इस खुश फहमी में मुब्तला रहते हैं कि वी आर बिलीवर एंड जन्नत पक्की है साढ़े लिए। लेकिन इस ख़त से आपको पता चलेगा कि वाकई ऐसा समझना या ऐसा बस बिलीव कर लेना इनफ है, या इसके अलावा भी कोई बात है जो आपके इस प्लान को, इस डेस्टिनेशन को कंफर्म करती है कि यस यू आर द सिटीज़न ऑफ हेवन। तो इसके लिए हमें जानना है कि रियली हम 5 कंवारियों की तरह पीछे तो नहीं रह जाएंगे। सुस्त कंवारी वो भी अपने आप को यही समझती थी ना कि वी आर इन, हम भी अंदर हैं, हम देवर बिलीवर। 5 कंवारियाँ जो थी, 10 कंवारियाँ, 10 की 10 बिलीवर थी, लेकिन 5 रह गई और 5 चली गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब टाइम आए तो हम 5 सुस्त कंवारियों की तरह रह जाएं। तो हमारा आज जो हमने शुरू करना है वो है तरफदारी, जिसको हम कह सकते हैं कि फेवरेटिज़म जो चर्चिज़ में होती है उसके बारे में, कि फेवरेटिज़म के बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है, तरफदारी जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसको शुरू करें, पहले चैप्टर की लास्ट 2 वर्सेस से हम शुरू करते हैं, 26 और 27। अगर उस यहाँ पर उसने 3 बातें इस 2 वर्सेस में की हैं जो लास्ट 2 वर्सेस हैं। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी ज़ुबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। यहाँ पे बड़ा क्लियरली उसने कह दिया है। हालांकि मैंने कहा था ना कि आगे हम खुदा ने चाहा तो एक नहीं तो 2 दूसरे भी तीसरे चैप्टर पे जाएंगे, तो उसमें स्पेशली ज़ुबान के बारे में ही बात हमने करनी, पूरा चैप्टर ही है लगाम देने के बारे में। लेकिन यहाँ पर उसने बड़ा खूबसूरत तरीके से कहा कि अगर अपने आप को कोई दीनदार समझे और अपनी ज़ुबान को लगाम ना दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। यानी कि वो सिर्फ खुश फहमी में मुब्तला है कि वो रास्तबाज है, राइचियस है, या जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि वो रिलीजियस है, पाइस, ऑब्जर्वेंट ऑफ द एक्सटर्नल ड्यूटीज ऑफ हिज फेथ। यानी कि अपने फेथ को हम किस तरह साबित कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें कहा है कि बेशक उसकी नॉलेज बड़ा अच्छा हो, बेशक वो एक खादम हो, उसका स्पीकर बड़ा अच्छा हो,
اس کو بائبل کا بڑا اچھا نالج ہو اور اس بڑا کچھ، لیکن اس کا اگر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے کہ کسی ایسے موقع پہ اس کی زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں جو ایک ایماندار کی یا ایک راست باز آدمی کی نشانی نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اس کا سارا کچھ ورتھ لیس، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے دھوکے میں رہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دین داری یہ ہے، ریئل ریلیجس تھنگ، جو ریئل ریلیجس پرسن کون ہے، جو نیڈی پیپل کو، یہ اسپیشلی جب ہم یہاں پہ کرتے ہیں نا یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت، یہ اسپیشلی چرچ کی بات کی جا رہی ہے۔ اب دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، لیکن یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے بھائی بہن ہیں، جو قریبی ہیں، سب سے پہلے وہ مسیحی جن کے ساتھ آپ کی فیلوشپ ہے۔ چرچ میں اگر کوئی بھائی بہن اس حالت میں نیڈی ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے یا کس طرح، پھر آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، اس کے بعد دور ہے، لیکن کیونکہ اسی لیے ڈفرینٹ فیلوشپ ہیں، چرچز ہیں، کیونکہ ہر کسی کو ایک ایریا یا ایک گروپ دیا گیا ہے، تو اس کو پہلے اپنے ہی اس بھیڑ خانے کی یا اس گروپ کی خیال رکھنا ہے، اس کے بعد دوسرے کی۔ تو اس لیے یہ چرچ میں بات کی کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر چرچ میں کوئی نیڈی ہے تو اس کی مدد کرنا ہمارا ایک بڑا فرض ہے۔ اگر تو آپ کر سکتے ہو تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنا منہ دوسری طرف نہیں پھیر سکتے۔ اف یو کم ٹو نو کہ somebody از نیڈی اور اس سے پرابلم سے گزر رہا ہے اور یو کین فلفل دیٹ، اس کی نیڈ کو پورا کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ دوسری یہ بات ہو گئی۔ تیسری بات اس نے کہا ہے اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھے۔ بے داغ یعنی کہ پلوٹڈ نہ ہو۔ اس میں لکھا ہے جیسے کہ ابھی بہن نے پڑھا ہے کہ اینڈ ٹو کیپ ون سیلف ان پلوٹڈ اینڈ ان کنٹیمینیٹڈ فرام دا ورلڈ۔ دنیا میں بھرا پڑا ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، ناپاکی، بے دینی اور بڑی گندگی ہے دنیا میں۔ میں اگر گننا شروع کروں گرافکلی جاؤں تو آپ سمجھیں کہ واقعی اس جہان میں رہتے ہوئے ایک مسیحی کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدل دیا۔ رینیوئنگ آف یور مائنڈ کیا ہے کہ اپنی عقل، اپنی صورت، اپنے طور طریقے بدلتے جاؤ، پہلے جیسے نہیں ہے، کیونکہ یو آر نیو کریشن، خدا کی نئی مخلوق ہو۔ تو اسی طرح دنیا میں رہتے، بلکہ اسی کے ساتھ لکھا ہے دنیا کے ہم شکل نہ بنو۔ دنیا کے ہم شکل بننے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کاپی دیم، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کریں۔ بے شک کئی چیزیں آپ کو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہیں اور اس میں یہ بھی لگتا ہے کہ شاید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں لیکن سب چیزیں مفید نہیں ہیں۔ میں فری ہوں، وہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ مجھے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اسپرچولی طور پر مجھے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ all things are permissive، لیکن all things are not beneficial۔ کچھ چیزیں آزاد ہیں ہم کرنے کو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم مسٹ کریں۔ خدا نے ہمیں آزادی دی ہے، لیکن اس آزادی سے کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ٹیسٹ اور ٹرائل تھے کہ ہمیں زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، دنیا سے اپنے کو پاک رکھنا ہے، اور کیا کرنا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اپنا نیڈی لوگوں سے منہ نہ پھیرے۔ اب آ جائیں آگے، چیپٹر 2 طرفداری کے بارے میں۔ یہاں پہ خدا کا کلام کہتا ہے، اے میرے بھائیوں، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو۔ پہلی ہی آیت تو وہ اس میں سٹارٹ اس طرح کرتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، اور سٹائل کیا ہے؟ ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ۔ اب ایمان کس کا ہے؟ یسوع مسیح کا ہے۔ کس نے تمہیں یہ بخشا ہے؟ یسوع مسیح کا۔ تو وہ طرفداری کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ یسوع کسی کا خود طرفدار نہیں ہے۔ اب طرفداری
किस तरह की आप दे अगर आप, मैं तरफदारी की बात करता हूँ, फेवरेटिज्म की, तो आपके जहन में कोई बात आए कि हाँ चर्चिज़ में कोई ऐसी बात होती है? बिल्कुल आमतौर पर होता है कि ज़्यादा मतलब पास्ट गिवर के मैंने यानी कि हो सकता है कि फाइनेंशियल कितने सपोर्टर नहीं, लेकिन फिर मैं कहना जी मेरे कॉलेज का गड्डी हाँ। बनानी चाहिए ते मेरे को है भैया दो ने बोला बहुत रिच हो, मैं आई कैन ब्लेस हिम। हाँ, अब ये है, अब मेरा आगे से रवैया जो नहीं ये हाँ हाँ, असल बात ये है कि आपने अब मुझे गाड़ी दी है या किसी ने मुझे ज़्यादा, तो मैं उसको किसी ऐसे बंदे से ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दूँ। ये है आपने जो किया, अच्छा किया। ये है कि ये है नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें चर्च में यानी कि वही बात आ रही है कि अगर किसी को किसी की बैकग्राउंड की वजह से या किसी की नस्ल या किसी डिग्रीज़ के, उसके पास बड़ी डिग्रीज़ हैं, या किसी बैंक बैलेंस है, रिच आदमी है, या कोई उसकी पोजीशन ऐसी है अपनी सोसाइटी में कि उस हवाले से उसको दें, या कोई इवन काउंसलर ही आगे से चर्च वाले रोक के कुछ दे देते हैं। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ पॉलिटिकल हाँ जी। बिशप आ गया कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ बिल्कुल और मैं असल च इधर ही आना चाह रहा सा, क्योंकि चर्च च ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਚਰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇੰਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਵਰਸਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਰਫਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਈਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2 Chronicles 19:7, दूसरा तवारीख 19:7, बस खुदावन का खौफ तुम में रहे, सो खबरदारी से काम करना, क्योंकि खुदावन हमारे खुदा में बेइंसाफ़ी नहीं है और ना किसी की रूहदारी ना रिश्वतखोरी है, ना रूहदारी ना रिश्वतखोरी। ठीक है। डिट्रोनमी 10:17, इस्तिशना 10:17, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा इलहों का खुदा, इलहों का इला, खुदावंदों का खुदा, वो बुजुर्गवार और कादर और मुहीब खुदा है। पता नहीं कितनी उसकी एट्रीब्यूट ही यहाँ पे बता दी है। जो रूह रायत नहीं करता ना रिश्वत लेता है, सेम उसने कोट किया यहाँ पर। इवन हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में जब आते हैं तो वो पतरस 1 पीटर पहला बाब 16वीं 17वीं आयत 16-17, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ, और जब कि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुवाफिक बग़ैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो। यानी कि उसके यहाँ कोई रिच या पुअर आएगा तो उसकी रिचनेस की वजह से उसको राहत नहीं दी जाएगी और गुर्बत की वजह से उसको नीचा नहीं दिया जाएगा। इवन Colossians 3:25, कुलसियों 3 बाब 25 आयत, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहाँ किसी की तरफदारी नहीं है, बल्कि रोमियो 11वां बाब 2 आयत, और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी, पहले यहूदी की फिर यूनानी की, मगर जलाल और इज़्ज़त और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा की हाँ किसी की तरफदारी नहीं है। फिर इवन अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं चैप्टर 10 वर्स 34, पतरस ने ज़ुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं,
بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا راستہ بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. اس کے سامنے صرف راستہ باز بندہ ہی. ایک اور آیت پڑھ کے آگے چلیں گے. میتھیو 22:16. پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا. ایون جو مسیح کے مخالف تھے وہ بھی مسیح یسوع میں اس بات کو نوٹ کر چکے تھے کہ یہ کسی کا طرفدار نہیں. بے شک یہ مخالفوں کی گواہی آپ کو پتہ ہے بہت پاورفل ہوتی ہے, جو دشمن آپ کے بارے میں گواہی دے. تو لکھا ہے یہ فقی فریسیوں کے بارے میں کہ پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا, یسوع کے پاس, اور انہوں نے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں. دیٹ واز کوالٹی خداوند یسوع مسیح کی اس زندگی کی, زمینی زندگی کی کوالٹی یہ تھی کہ دشمن بھی اس بات پہ ایگری تھے کہ تو سچا ہے, سچائی کی تعلیم دے اور کسی آدمی کا طرفدار نہیں. اور یہ بہت بڑی زبردست بات تھی. اب واپس آئیں ذرا, یہ دوسری آیت پڑھیں ذرا. ہاں, چیپٹر 2 verse 2. For if there should come into your assembly a man with gold rings, in fine apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes, and you pay attention to the one wearing the fine clothes, and say to him, you sit here in a good place, and say to the poor man, you stand there, or sit here at my footstool. اب یہ بات اب دیکھ لیں جو ہم نے باتیں کی ہیں. میں جب یہ بات پڑھی نا, اب میں نے اس لیے پہلے آپ کو کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ بات آج نہیں, یہ 2000 سال پرانی اس وقت یہ, اور موسٹ یعنی کہ اسکالرس کا یہ یقین ہے کہ دیٹ واز دا ارلیئر اسکرپچر واز ریٹن. نیو ٹیسٹامنٹ میں سب سے پہلی کوئی کتاب اگر لکھی گئی دیٹ واز دا, ایون پول سے بھی پہلے, دوسری انجیلوں سے بھی پہلے جو لکھی گئی یہ بک تھی جو یعقوب, یہ خداوند یسوع مسیح کا جو بھائی تھا, اس نے لکھی. تو اس کے بعد ابھی یہ تو آپ کو پتہ نہیں کہ اس کی کنورژن ہی ہوئی یسوع کے جی اٹھنے کے بعد. ہم نے سٹارٹ میں اسٹڈی کیا تھا نا, تو اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی چرچ میں, ارلی کلیسیا میں بھی یہ باتیں شروع ہو چکی تھی کہ ہم جو امیر لوگ ہیں یا بڑی پوزیشن کے لوگ ہیں تو ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. اصل میں اگر آپ دیکھیں جو ارلی چرچ تھا یا رومن ایرا میں جو پہلے جو مسیحی ہوئے زیادہ تر لوگ غریب لوگ تھے, زیادہ تر غریب لوگ تھے جنہوں نے مسیحیت کو اپنایا. بے شک بیچ میں بہت سے بعد میں رچ لوگوں نے بھی, لیکن پہلی جو لوگ تھے وہ غریب لوگ تھے. ہم ایسے کئی اشارے پڑھتے ہیں کہ ایون یروشلم کی کلیسیا جو تھی اس کو کئی دفعہ پالوس نے دوسری کلیسیاؤں سے چندے لے کر تو وہاں بھیجے, حالانکہ وہ کلیسیاں بھی جو تھیں وہ پور تھیں, لیکن وہ اپنی اس غریبی میں بھی وہ دل کھول کر ان کی مدد کرتے تھے. خطوں میں جا کے ہم پڑھتے ہیں. اور اس کے باوجود بہت سے لوگ ان لوگوں کو جو رچ لوگ تھے, یہودی تھے, یا تو وہ طنز کرتے تھے کہ ماتڑ جو لوگ نے ہمیں اکٹھے ہو کے انہوں نے ریلیجن شروع کر دیتا ہے. بیکاز نیو پیپل جو آ رہے تھے غربت سے, غلامی سے, جو ایسے لوگ تھے انہوں نے مسیح کو قبول کیا. لیکن اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ بڑے بڑے امیر لوگوں نے بھی اس کو قبول, بلکہ اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک بڑی گروہ اس کے چرچ میں شامل ہو گئی, اور یہودیوں کی ایک بڑی گروہ نہیں بلکہ کاہنوں کی بڑی گروہ, تو وہ بڑے ہمیشہ ریچ ہوتے تھے. اس کے بعد اور بھی ہم کتنی مثالیں پڑھتے ہیں کہ جہاں پر تو عام طور پر ان کو تنزیہ طور پہ, آپ کو یاد ہوگا کہ ایون شاگردوں کو بھی یہودی کہتے ہیں یار یہ عام طور یہ عام سے لوگ ہیں, مچھلی, ان کو اتنا علم کیسے آ گیا, بڑے بغیر یہ اتنا علم کیسے جان سکتے ہیں, اتنا اچھا کلام کیوں دے سکتے ہیں.
यानी कि वो समझते ये तो लो क्लास के, इवन लो क्लास में ब्लू कॉलर भी नहीं लोग थे, वो आम से लोग थे। तो इसलिए खुदावन पहले खत में उसने ये चीज़ें जो थी पाक रूह ने भी लिखाई, उसने लिखा क्योंकि अगर एक शख्स सोने की अंगूठी रुमदा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए। यहाँ पे जो सोने की अंगूठी का लिखा है कि कई लोग उस दौर में अंगूठी कई कई उंगलियों में अंगूठियाँ पहन के आते थे। तो ये ख़ास एक ऐसी बात थी जिससे खामखाई एक दूसरे की तवज्जो भटक जाती थी। तो ऐसा होता है जैसे अभी हमने बात किया है कि एक तो कोई अच्छा ऑफिसर या कोई बड़ा बंदा आ गया तो उसके लिए स्पेशली मतलब कि आगे वेलकम करते हैं उसको, आगे लो जी। आज भी हम चर्चेज में देखें उठाते हैं। वही कहने लगा था कि अगर जैसे पास्टर को हम रिस्पेक्ट के तौर पे मतलब चेयर में बिठा देते हैं जो बाकी जमीन पे बैठे हैं ऐसा कुछ, तो अच्छा मैं वही पे आ रहा हूँ कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि आम तौर पे होता है, लेकिन वो इसलिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप किसी खादम को देते हो तो ये नहीं कि एक चर्च का हमेशा एक सेटअप है कि कोई भी गेस्ट पास्टर या कोई भी आए तो हमेशा उसको इज्जत देती है, और दैट इज़ नॉट रॉन्ग। असल में जो शख्सियत हो, फॉर एग्जांपल वो किसी मिनिस्ट्री में नहीं, खिदमत में नहीं है, लेकिन आम दुनिया में उसका कोई अच्छी पोजीशन है या कोई, तो उसको आप जब आता है तो आप बड़ी उसको देते हैं। तो और उसी के साथ एक आदमी आता है पैदल सा आराम सा, वो भी पहली दफ़ा आया तो किसी ने उसको ख्याल ही नहीं किया। असल में ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके कलीसिया में, आपके ग्रुप में कोई आम आदमी भी आता है फिर उसको भी वही रिस्पेक्ट दो। कई दफ़ा हम सेलिब्रिटीज़ को, शख्सियात को जो जिनका थोड़ा बहुत नाम हो, उनको तो वेलकम करते हैं, उनके लिए बड़ा आगे भी खड़े हो जाएंगे, फूलों के हार भी डाल देंगे। चलें, मैं कहता हूँ किसी खादम की अगर किसी को कर लेते हैं तो रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन वो भी बढ़ा चढ़ा के नहीं करनी चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैंने कलवरी चैपल में हमेशा नोट की है, देखी है। तकरीबन उनके साथ मेरा ताल्लुक़ जो है, चर्च को तकरीबन 7 साल हो जाएंगे दिसंबर में, लेकिन उससे पहले मेरा 3-4 साल मैंने उनकी स्टडी की, उनके प्रोग्राम में, उनकी कॉन्फ्रेंस में गया हूँ। मैंने आज तक कभी भी किसी पास्टर को ख़ास तौर पे, और वो सारे पास्टर ही लगते हैं, कभी कोई ख़ास ये नहीं कि ना एक प्रोटोकॉल देते या बिठाते देखा, बल्कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे ना तो आपको सबसे पहले यही होगा आज स्पीकर जड़ा वो कौन है। तो जिन्हें तो अगर तो सामने नहीं आ जाएगा तो अच्छा ये तो मेरे नाल ही इत्थे बैठा है ऐसे, और वो कुछ कोई ख़ास उसको उसके लिए सीट नहीं होगी, कोई ख़ास उसके लिए कोई उसने। और सबसे बड़ी बात इसलिए नहीं पता चलता कि वो आम तौर पे मैंने आज तक देखा कि मैं इवन कैलिफोर्निया गया हूँ, 1000 पास्टर थे वहाँ पर, और एक बंदे को मैंने देखा कि उसने सूट पहना हो या टाई शे, सिंपल सादा। और 3 दफ़ा हम इकट्ठे होकर खाना खाते थे तो 8 बंदों का टेबल लगा होता था, यानी कि 8-8 का। तो रैंडमली किसी भी टेबल पे किसी के साथ यू कैन सिट, कोई वहाँ पे नहीं था कि ये सीनियर पास्टर की है, ये फाउंडर की है। इवन मुझे चांस मिला पास्टर चक स्मिथ के पास भी बैठने का, उसकी वो भी देखता था कौन सी टेबल खाली है, वो भी जाके जो फाउंडर है तो उसके साथ जो मर्जी बैठ जाए। ये नहीं कि इनके साथ बड़े बड़े पास्टरों ने खाना है और कोई नहीं बैठ सकता, ओनर रिजर्व। और ये चीज़ें मैंने आज तक उनकी किसी भी कॉन्फ्रेंस, वो कैलिफोर्निया में, इधर यॉर्क में हम जाते हैं, इधर ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, कहीं भी नहीं मैंने देखा एक चीज़ सिंपल। और उस वक्त पता चलता है कि ही इज़ अ मैन ऑफ गॉड। जब वो पुलपट पे आके तो कलाम देता तो पता चलता हो इस, तो कई दफ़ा पता लगे इसके पास आपके बैठा था, आपसे बात भी होती रही है, तो तू समझाए भी कि अटेंड करना आया होना, तो बात पता इसकी तो 10,000-15,000 की कॉन्ग्रीगेशन है, इसने इतनी किताबें लिखी हैं। यानी कि अपने उनकी रवैये से हाँ ये पता ज़रूर चले कि ही इज़ यानी कि नॉलेजेबल, हम्बल, लविंग, केयरिंग पर्सन है, लेकिन ये नहीं। और आम तौर पे कोई
टाइटल मैंने नहीं उनमें देखे कि ये सीनियर पास्टर है या डॉक्टर है, और डॉक्टरों से बढ़कर है, लेकिन दे कॉल ब्रदर, और बहुत भी किसी को कहा जाए तो पास्टर से ऊपर मैंने किसी का टाइटल नहीं सुना, पास्टर और ब्रदर, दैट्स ऑल। यानी कि इवन चक स्मिथ को उसके दूसरे पास्टर भी आके रहे, चक जो फाउंडर था उसका, दो साल हो चुके हैं, मैं दूसरे साल है उसकी डेथ हो गई है चक स्मिथ की। तो ये चीज़ें मुझे बहुत चीज़ें मतलब कि ना दिल को वाकई इसमें ये चीज़ें, और मैं समझता था मैं तो आम सा बंदा और इनके दरमियान, लेकिन फील हुआ जाके रियली दे आर द पीपल जिनको खुदा की खिदमत की और खुदा के कलाम की। और आप ब्रेक हो गई है ना बीच में कॉन्फ्रेंस में जितनी गया, तो बाद में ये नहीं कि आपको इधर बैठा तो इधर बैठा, तो कभी वो फुटबॉल की पॉलिटिक्स की और ये शुरू, दे ऑल टॉकिंग जस्ट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, कहाँ कैसे पहुंचना है, क्या होना है या किस तरह। ये नहीं कि आपको, और यू विल रियली कभी आपको चांस मिले तो आप कभी भी अटेंड करें तो आप कहेंगे वाकई वैसे एक माहौल से निकल के आया हूँ कि देयर इज ऑल जस्ट टॉक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। ये भी नहीं कोई ओवर आपको नजर आए कि यार ओवर राइचियस तो नहीं बनने की कोशिश कर रहे, लेकिन नॉर्मल एज ए कैजुअल नेचुरली जो बात हो सकती, बैठे हैं तो आपके बारे में पूछेंगे, हाँ तो कैसा, आप किस तरह, टेल मी योर टेस्टमनी, इस तरह करके बात शुरू कर दी या कोई इस तरह की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों में आपने देखा ऐसी यूनिवर्सिटी में जिनके पास्टर की बाइबल भी किसी और ने उठाई होती है, उसका मोबाइल भी किसी और ने उठाया होता है, उसका ब्रीफ केस भी किसी और ने उठाया होता है, तो उसके साथ साथ दो बंदे और चल रहे होते हैं। तो इस तरह यानी कि ये शान शौकत आप देख सकते हैं, जबकि हम अदली चर्च में कोई इस तरह की शान शौकत नहीं देखते। मैं इस चीज़ को भी बुरा नहीं कहता कि वो अच्छा कपड़े पहन के खुदा का कलाम सुना रहा है, तो ये बात ये नहीं है कि आप वो पहने, लेकिन आपका असल में फोकस क्या, आपकी इंटेंशन क्या है कि आप अगर चमकदार कपड़े या इस तरह की, मैंने देखा है कि आपने भी देखे होंगे कई कालों के मिस्त्रियों के में आप गए हो कि उन्होंने ब्रेसलेट पहने हुए हैं, मतलब कि ना तो चेनें पहनी हुई हैं और इस तरह की, तो आप एक खादम तो नजर आना चाहिए, बी सिंपल मैन, सिंपल होना चाहिए कि उसकी किसी बात से उसकी तरफ तवज्जो ना चली जाए, बजाय कि कलाम, मैं समझता हूँ कि वो सामने पुलपिट पे आए तो वो गुम हो जाए, वो नज़र ही ना आए, नज़र आए जो खुदा ने उन्हें कलाम देता है वो। तो बस ये असल में मैं कह रहा हूँ कि, और दूसरी ये तो होगी खातमों की उनकी बातें, लेकिन कभी कभी हम आम लोगों के, आप देखें कि किसी कलीसिया में कोई एक्टर चला गया है, कोई सिंगर चला गया है, या कोई और पॉलिटिक्स की शख्सियत चली गई है, या कोई बड़ा कोई काउंसलर, कोई MNA MPA कोई इस तरह के आ गया, तो उसकी ख़ास यानी कि ना, और मैंने ऐसी जगह पे उनको बिठाते देखा जहाँ पे सिर्फ खादमों के सिवा किसी को बैठना नहीं चाहिए। पुलपट के ऊपर ऐसे लोग बैठे हैं, इवन जो आपके फेथ के भी नहीं, इवन लोग, मैंने ये बात कोई नहीं कि उनके साथ, लेकिन दे आर नॉट ईमानदार लोग ने, ये डिफरेंट फेथ है उनका। वी कैन प्रे फॉर देम, वी कांट प्रे विद देम, बिकॉज दे गॉड इज डिफरेंट, आवर गॉड इज डिफरेंट, फोकस इज डिफरेंट। तो इस तरह की कभी कभी हम इन चीज़ों से, खुदा का कलाम कहता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इससे बचें। गरीब लोगों को यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गरीब लोगों को फिर हम क्या करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं। गरीब को बंदा आ जाए तो उन्हें कई बार कहते तू तो पीछे हो जा भाई, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई गरीब आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स के से कहो कि तू वहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ, यानी कि एक बंदा वो भावें ਉਂਝ भी बहना उसको आप रद्द करके झाड़ा ही पा के पीछे कर दो, भाई पीछे हो जा, पीछे हो, और टिक्का बजते बजते उन्हें बाहर ही कर देते। तो इसलिए वो यहाँ पे कहता है कि गरीब आदमी जो है ना, तो 5वीं आयत पढ़ें, वहाँ पे क्या लिखा है, 4थी आयत वर्स 4, क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बदनीयत मुनसिफ ना बने, यानी कि तुम जो अब फैसला, तूने जो डिसीजन लिया है कि गरीब को रिजेक्ट किया और अमीर को, तो तुम बदनीयत मुनसिफ बन गए हो।
यू आर एक्टिंग एज ए जज, और वो भी जज कौन सा? विकेड जज, इवल जज। तूने जजमेंट किया, तो कहता है ऐसा ना करो। अब वर्स 5 पढ़ो जरा। Listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which He promised to those who love Him? ठीक है। अब वो कहता है कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया जिनका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। अब यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है कि उसने गरीबों को ईमान में दौलतमंद किया है। आप अगर गौर करें, दुनिया में ज़्यादातर जो ईमानदार आपको लोग मिलेंगे या मजहबी या खुदा के खौफ मानने वाले, तो उनमें ज़्यादातर गरीब लोग होंगे। हेवन में ज़्यादा गरीब लोग होंगे, अमीर लोग नहीं होंगे। आप एक अंदाजे लगा रहे हैं, वो उस रिच आदमी की स्टोरी जो यहाँ पे मौजे करता था, ऐशो इशरत करता था। उन्हें कहा सारे अपना तू इत्थे वो की कहते कोटा ख़त्म कर चुके हैं तू हैं। ਇਹਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਮੈਮਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। रिच आदमी। आगे वर्स 6 में लिखा है, लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। एक आयत चले पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ते हैं दौलतमंद, तो कौन सी दौलत की बात कर रहे हैं कि गरीब आदमी को 1 Corinthians चैप्टर 1 वर्स 26 कि खुदा ने गरीबों को चुना। Has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heir of the kingdom which He promised? 26 वर्स 20। वो कहते हैं, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। थिंक अबाउट योर कॉलिंग, बुलाहट। ये अब वो खुदा का कलाम कह रहा है, यार बह जा लूकस, इधर आ जा, खाली थे। ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बड़ी बड़ी पोजीशनों वाले नहीं बुलाए गए, बहुत से, यानी कि जिस्म के लिए दुनियावी तौर पे आपने देखो कि फिजिकली या इस दुनिया में जो रहते हैं लोग, उनमें कौन से जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम के, ये बहुत से नॉलेजेबल आदमी वो नहीं बुलाए गए, बहुत से इख्तियार वाले जिनके पास अथॉरिटी है, बल्कि अशराफ समझते हैं ना कि बड़े बड़े पोजीशन वाले, बड़े है शुरफा, शख्सियत जिसे हम कहते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को नहीं बुलाया गया, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरों वालों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों, हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया। बेवजूद का मतलब है बेस, यानी कि वो बेवजूद का मतलब कि जो तय पे भी आपको नजर ना आए, जो इस दुनिया की सबसे रिजेक्ट और निगलेक्ट की हुई जो चीज़ हो सकती है, बेवजूद, जिसको कुछ समझे ना चीज़। तो हम गरीब ही है ना जिनको ना चीज़ समझा जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें ये खुदा के चुनाव है ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र ना करे। तो मैं समझता हूँ कि आई एम रियली थैंक गॉड कि कोई लोग कहते हैं कि हम ना तो इस बात से कि हमारी कोई लियाकत है, ना इख्तियार है, ना हम अशराफ हैं, बल्कि हम हकीर, बल्कि बेवजूद लोग हैं जिनको खुदा ने चुना है। हमारी कोई लियाकत, कोई खूबी नहीं। तो कि खुदा का कलाम हमें गरीब के बारे में ओल्ड टेस्टामेंट ले लें, न्यू टेस्टामेंट भरा पड़ा है कि गरीबों के बारे में द हार्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं। व्हाट इज द हार्ट ऑफ गॉड अबाउट पुअर पीपल? मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो अब ज़मीन पर मुबारक होगा। तू उससे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़ेगा। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। ज़बूर 41:41।
वर्स 2 में लिखा, तेरे लोग उसमें बसने लगे, ऐ खुदावन तू अपने फैज से गरीबों के लिए उसे तैयार करे। यानी कि जो उसकी मिरास है ना, खुदा का कलाम कहता है उसने गरीबों के लिए तैयार की है। वो उन साम 78:4, वो उन लोगों के गरीबों की इदालत करेगा, वो मुताजों की औलाद को बचाएगा और जालिम को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। वर्स 12, क्योंकि वो मुताज को जब फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा। वो गरीब और मुताज पर तरस खाएगा और मुताजों की जान को बचाएगा। वो फिदिया देकर उनकी जान को जुल्म और जबर से छुड़ाएगा और उनका खून उसकी नज़र में बेशकीमत होगा। कभी कभी कई लोग गरीबों को पमाल करते हैं, कुचल देते हैं। गरीब जिनके पीछे पता होता है इधर पीछे कि नहीं आना है, और दुनिया भरी पड़ी है, जेलें भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिनको जुल्म हुआ है, बेगुनाह है, और वडेरों ने, चौधरियों ने, या किसी ऐसे सेठ ने या किसी ने उस गरीब को, उसको पता है कि पीछे कौन आएगा। उनकी औलादों पर जुल्म किया है, उनकी बेटियों को ज़बरदस्ती छीन लिया है उन पे, लेकिन खुदा कहता है उनका खून उसकी नज़र में बेशकीमत है। किसी गरीब का खून जो है बहा के कोई बच नहीं सकता। कभी कभी इंसान सोचता है कि शायद मुझे किसी ने पूछा नहीं, मुझ पे किसी ने मुकदमा नहीं किया, मुझे कोई किसी ने पढ़िया नहीं, तो मैं बच गया। लेकिन खुदा कहता है वो मुताजों की जान को बचाएगा, वो गरीब और मुताज पर तरस खाएगा। ज़बूर 113 113 वर्स 7, वो मस्कीन को खाक से और मुताज को मजबला पर से उठा लेता है ताकि उसे उम्रा के साथ, यानी अपनी कौम के उम्रा के साथ बिठाए। मजबला से उठाना, गंदगी से, गंदगी के ढेर से उठा के कहता है उम्रा, और फिर कहते हैं सिर्फ उम्रा वो नहीं, अपनी कौम के साथ। और उसकी कौम कौन सी है? चुनी हुई कौम। वो कहते हैं मैं उनके साथ उसको बिठाऊंगा। हाँ, प्रोवर्ब्स 1-2 वर्ष उसमें देखते हैं। इमसाल 17:5, मस्कीन पर हंसने वाला उसके खालिक की अहानत करता है, और जो औरों की मुसीबत से खुश होता है बेसजा न छूटेगा। प्रोवर्ब्स 21:13, इमसाल 21:13, जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, वो आप भी नाला करेगा और कोई ना सुनेगा। बड़ी डेंजरस बात है, कोई सुनता नहीं। आज इस बात को अगर देखें, कई दफ़ा गरीब बेचारे चलाते रोते रहते हैं कि साड़ी को हेल्प करो, जुल्म हो गया, कोई नहीं करते। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अथॉरिटी के लिए 28-27 28-27, जो मस्कीनों को देता है मुताज ना होगा, लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मलाउन होगा। 29-7, सादक मस्कीनों के मामला का ख्याल रखता है, लेकिन शरीर उसके जानने की लियाकत नहीं। अपना मुंह खोल, रास्ते से फैसला कर, मस्कीनों मुताजों का इंसाफ कर। यसाया लिखता है 15 बाब में 3 आयत, खुदावंद अपने लोगों के बुजुर्गों और उनके सरदारों की अदालत करने को आएगा। तुम ही हो जो पाकिस्तान चट गए, मस्कीनों की लूट तुम्हारे घरों में है। खुदावंद रब्बुल फाज फरमाता है कि उसके क्या माने हैं कि तुम मेरे लोगों को दबाते और मस्कीनों के सर कुचलते हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन खुदावंद असल में गरीब का ख्याल रखता है। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा, अगर हमारे पास किसी ऐसे गरीब को हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आगे आ जाए ज़रा, वर्स 6, लेकिन तुमने गरीब आदमी बेइज्जती की, क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते? वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुजुर्ग नाम पर कुफर नहीं बकते जिससे तुम नामजद हो? अब वो बता रहे हैं गरीबों का तो ये हाल है, और गरीबों और अमीर जिनको तुम इतनी प्रोटोकॉल देते हो, जिनकी इतनी तुम शान करते हो और वेलकम करते हो, तो वो ही तुम पर जुल्म करते हैं। वो तुम्हें कहाँ? अदालतों में घसीटते हैं। अदालत में हमेशा वही लेके जा सकता जो 4 पैसे हों जेब च, वरना मस्कीन तो बेचारे अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ां खो बैठते ने, अपनी हक भी खो बैठते ने, क्योंकि पता है मुकदमा ही लड़ नहीं सकते। और ऐसे हज़ारों केस होंगे दुनिया में,
جہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے لوگوں کے حق صرف اس طرح نہیں مل سکے کہ ان کو عدالت میں وہ اپنا مقدمہ پوری طرح لڑ نہ سکے. تو خداوند کہتا ہے وہی تم پر ظلم کرتے ہیں اور وہی تمہیں عدالتوں میں، بلکہ ورس 7 میں لکھا ہے کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو. یعنی کہ وہ خدا کا بھی خیال نہیں رکھتے بلکہ اس پر بھی وہ کفر بکتے ہیں. ورس 8 پڑھے کوئی پلیز. تو بھی اگر تم اس نوشتہ کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اس بادشاہی شریعت رائل لا کہہ سکتے ہیں، رائل لا کہتے تم نے اس رائل لا کو پورا کرتے ہو اگر تم اس نوشتہ کے مطابق. خداوند نے کہا نا کہ کسی سے خداوند نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے. 10 کمانڈمنٹس میں اس نے 2 حکموں کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں فرق جگہ پہ ہے لیکن جب خداوند کے پاس ہے خداوند نے 2 حکموں کو جوڑ کے پوری شریعت کر دی. پہلا حکم تھا کہ اپنے خدا سے اپنے ساری طاقت اپنی ساری جان سے محبت رکھ، اور دوسرا حکم اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کر. اس حکم پر پوری شریعت کا دار و مدار ہے. جس نے یہ حکم پورا کر دیا تو اس نے پوری شریعت پر عمل کر دیا. اور وہ کہتا ہے رائل لا یعنی کہ بادشاہی شریعت. سمجھو کیا محل چو آئی ہے، بادشاہ دے محل چو اے حکم آیا ہے کہ اگر تم اس پورا کرتے ہو تو تم اس شریعت کو پورا کرتے ہو اور اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو سیدھا ہی کہتا ہے تم گناہ کرتے ہو، بیچ میں رکھا نہیں. اور طرفداری کرنا گناہ خدا کا کلام کہتا ہے، اور تم کو شریعت قصوروار. ورس 10 کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا. اب شریعت مشکل پتہ کیوں تھی کہ 99 میں 99 کر دیے، ایک ان کا پھر واپس جا. اور آگے اس نے دیکھو اگزامپل کیا دی ہے، اس کو اپنی گود میں ادھر بٹھا لو کیونکہ وہ پھر نظر نہیں آتا ادھر سے نا. ہاں کوئی بات نہیں. 2 اس نے حکموں کو یہاں پہ کوٹ کیا. ورس 11 اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر اسی نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر. پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا. اب یہ بڑی بات. اب اس نے پتہ کیا 2 حکم اس نے یہاں پہ کوٹ کیے ہیں، اور خاص ان کو ہی کیوں کوٹ کیا؟ زنا نہ کر اور خون نہ کر. 2 حکم اس نے کوٹ کیے اس میں سے، اور دونوں ہی سخت حکم ہیں، بیکاز بوتھ کے ساتھ ڈیتھ اٹیچ. زنا کی بھی موت ہوتی، اس کی سزا موت تھی، اور خون کی بھی موت تھی. اور انہوں نے کہا یہ سخت حکم ہے، لیکن اگر اس میں سے ایک تم نے کیا دوسرا نہیں کیا تو پھر بھی تم نے وہی، یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر آپ نے کیا 10 حکموں میں سے ایک بھی نہیں کیا تو آپ نے پوری شریعت کو رد کیا. اگر پورا کرنا ہے تو کرنا. تو اس نے کہا کہ پس اگر تو زنا تو نہیں کرتا مگر خون کیا تو بھی شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا. تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا. آزادی کی شریعت کون سی ہے؟ نیو ٹیسٹامنٹ. خداوند نے کہا نا یو ول نو دا ٹروتھ اینڈ ٹروتھ ول سیٹ یو فری. یو آر فری نو. تسی سچائی کو تم جانو گے، سچائی تم کو آزاد کرے گی. اب ہماری آزادی کی شریعت کیا ہے؟ اور آزادی کی شریعت میں پتہ کیا ہے؟ لو ون اینڈ ادر. وہ خداوند نے حکم یہ دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا اگر غور کریں حکم ہی کوئی نہیں ہے کہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کر. تو تجھے 10 حکم پر چلنے کی ضرورت ہی نہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اس طرح ہمسائے کو پیار کروں جس طرح میں اپنے آپ کرتا ہوں تو میں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ قتل کی سزا، تو میں اس کو بھی نہیں اس طرح ستاؤں گا.
अगर तो मुझे पता है मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो अगर मैं उसकी नीड देखता हूँ, अब कोई कहेगा कि हमसाया मेरा कौन है, तो उसके लिए खुदा यीशु मसीह की वो नेक सामरी वाली कहानी पर गौर कर ले कि हु एवर कम इन योर वे एंड नीडी इज़ योर नेबर। और कई दफ़ा खुदा खाम खा भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा बंदे या ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी कोई ना कोई ले आता है ऐसा बंदा या ऐसा कोई ना कोई कि आप यार ये साडी ज़िंदगी च कितने इन्हें सारा काम ही खराब कर देता है, सुकून बर्बाद कर देता है अपना, असी कुछ और सोच रहे थे ये वखरे भी लुच तल देता है। हाँ, और आप जान बचाने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन कभी कभी खुदा कहता है मैं जानबूझ के लेके आया हूँ। हाउ यू डील विद दैट। और तुसी अगर अपनी जिंदगी जाओ कि कई तुहानू इंज दे चांस मिलेंगे कि यार मैं हूँ वाकई ये खुदा दी मर्जी से इंज होया, मतलब कि तुसी तुहाडी गलती भी कोई नहीं, और तुसी उस तो वो तुहाडे नाल बेशक पहले ਉਹਦਾ कोई इन्ना कोई उस मामले नाल उस पर्सन दे नाल तल, लेकिन खाम खाई ਜਦੋਂ ਇਹ मुसीबत आई तो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕ बन गया, तो खुदा कहंदा ਤੈਨੂੰ मैं इसलिए मुसीबत च लियांदा कि तू हेल्प कर दी बंदे दी, तू ਇਹਦੇ ਨਾਲ अटैच हो, तेरी ਇੱਥੇ मैं ईमान ਦਾ टेस्ट लेना चाहना। कई दफ़ा मुसीबतें, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आती ही ऐसी हैं कि जस्ट टेस्ट आवर फेथ। और कई ऐसी आप कई किसी की हेल्प करके फंस जाते लोग, असी चंगे मदद करने चंगे, असी आप ही फंस गए, अपना सुकून खो बैठे। और आम तौर पे इंसान क्या, वो किसी की हेल्प भी करना चाहता है अच्छे दिल से, किसी के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहता है, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, बस ये फट मेरे, लेकिन खुदा कहते हैं नहीं। कई दफ़ा आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं, मैं अक्सर इस चीज़ के लिए खुदा से मैंने सीखा है, दुआ भी करता हूँ अभी मैं, कि चर्च फॉर एग्जांपल कि लोगों का किसका दिल नहीं, कौन सा खादम नहीं कहेगा कि मेरा चर्च भरे और रूहें आए और लोग आए, लेकिन आई हैव लर्न हार्ड लेसन कि खुदा कहता है कि बंदे बहुत ने मिले आ सकना, आर यू रेडी, तू हैंडल कर सकना। मैं दुआ की खुदा जिन्हें है नहीं मैं इन्होंने हैंडल करने की कुवत दे, अगर और एक लियाना है ना, यू नैवर नो, नवा बंदा आ जाए, नवी फैमिली आ रही है, वो केड़ियां प्रॉब्लम लैके आ रही हैं नाल, तो यू कांट जस्ट कह सकना इतने चर्च बैठो कलाम सुने तो बस मेरे ना गल नहीं करनी, उधर से बाहर निकल जाओ। और जितना छोटा चर्च होगा, जितनी उतनी ज़्यादा आपको करीब होंगे, प्यार बढ़ेगा, तो वो एक दूसरे की अच्छी बुरी बातों का पता चलेगा, दुखी भी होगे फिर। यू कांट हाइड देन, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। तो आप हमेशा दुआ करें, ओके लॉर्ड इफ़ यू ब्रिंग इन सम अदर पीपल गिव मी स्ट्रेंथ टू डील विद देम, और मुझे अक्ल दे ताकि मैं उनको वो भी फीड भी कर सकूं, क्योंकि हर बंदा मुसीबतों के साथ है, प्रॉब्लम के साथ भरा पड़ा है। इस ज़माने में रह के ये इनसे हमारा जान नहीं छूट सकती। आगे लिखा है, तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आज़ादी की शरीयत के साथ के मुवाफिक इंसाफ होगा, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में से उसने कोट किया वर्स कि कई दफ़ा लोग कहते हैं ना सानू इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ चाहिए। अगर असी खुदा सामने खड़े हुए तो खुदा करे मैं इंसाफ करांगा, तो फिर इंसाफ करे तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कहते तुहाडा जिहड़ा तुहाडे ते जिहड़ा होया ना रहम, वो इंसाफ तो बगैर होया, बगैर रहम। वो लिखा है जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ भी जब हम किसी के ऊपर रहम नहीं करेंगे, जब हम उसके सामने कहना तो हाँ भाई तो माफ कर दो जी, उन्हें कहना है उससे वो बड़ी इतनी ज़बरदस्त है कि वो आके रोन लग पाया कि उन्हें क्या कि मैंने माफ़ कर दे। और तो लिखा कि वो बहुत बड़ा कर्जा सी ओदा, यानी कि वो लखां का कर्जा सी
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਕੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ बंद कर दो। और हमारा इंसाफ जो हमारा रहम हुआ है उस कुर्बानी की वजह से है। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। पता क्या किया खुदा ने कि तुम्हारा सज़ा तो ये है कि तुम ये हो, तुम्हारी सज़ा तो ये सलीब है, लेकिन मैंने रहम करके अपना बेटा तो दैट इज़, ये है रहम खुदा का हम पे हुआ, बनी नो इंसान पर, पूरी इंसानियत पर जो खुदा का रहम हुआ है ना, वो उसका बेटा है जिसने उसकी पनिशमेंट, ये है रहम इंसाफ पर गालिब आया। तो ये हम पर हुआ है कि हम पर खुदा ने रहम किया है। और अब क्या, रहम इंसाफ पर गालिब आ गया। रहम में क्या होता है, मोहब्बत होती है। रहम में क्या होती है कि खुदा का दिल जो है इंसान से मोहब्बत के लिए कह सकते हैं कि पिघल गया, जैसे कह सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी मौका नहीं हाथ से जाना चाहिए। असल में सबक ये है कि कभी भी हमारी ज़िंदगी में कहीं रहम करने का मौका आ जाए ना, तो कभी भी कोशिश करो कि वाकई हम उसको तरस खा लें। और ऐसी दुनिया में लोग हैं तरस नहीं खाते, दिल सख्त है लोगों के। और एक अजीब बात बताऊं आपको, मैंने अक्सर लोगों को देखा टीवी के आगे या किसी फिल्म के आगे कोई दुखिया ड्रामा चलता होगा ना, तो रोना शुरू कर देते हैं। औरतें खास तौर पे, बंदे भी कई रो पैंदे ने। और उन्हीं लोगों के सामने अक्सर देखे कई बार रियल वाक़या आ जाए तो उनके आंख में आंसू नहीं आता। फिक्शन उनको मोल्ड कर देती है, लेकिन रियल लाइफ में कई दफ़ा वही लोग, एक इस तरह की कि पता नहीं क्वीन का नाम क्या था, मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि वो एक थिएटर में गई तो वहाँ पे इस तरह का कोई ड्रामा चल रहा था। शी वॉज क्राइंग ऑल द वे, पूरा ड्रामे थिएटर दे, लेकिन उसी के बारे में उसका जो बायोग्राफर जिसने लिखी उसकी, तो लिखता है कि एक दफ़ा उसका जो था ना ड्राइवर कह सकते हैं, उस वक्त तो बग्गी वगैरह पे चल जाते थे, तो कहीं गई तो उसको बाहर ही उसने ना उधर कहीं छोड़ दिया कि इधर वेट करना है। तो सर्दी बहुत थी, तो वो बेचारा सर्दी में अकड़ के वहीं मर गया। तो कहते उसी ने आंख से एक आंसू तक नहीं उसके बुलाया, तो अंदर थिएटर में वो रोती रही है। यानी कि ये इंसान की ऐसी सख्त दिल है, कई दफ़ा हो जाता है कि वो सही जो वक़्त है सही चीज़ पे नहीं रोता। चले आगे चले ज़रा, आगे वर्स 14 है जहाँ लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा है? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, क्या, और आप बहुत से लोग देखेंगे दुनिया में, कहे चर्च बड़े बड़े हैं, द पीपल आर सेइंग मैं फेथफुल, ईमानदार हाँ, मैं ईमानदार हाँ, और नॉलेज भी बड़ा है, चर्च भी आ रहे नहीं। लेकिन अब यहाँ पे वो कहते हैं, अब मैंने इससे एक बात खुद सीखी इस स्टडी के बारे से, कि बहुत से लोग आप पूरी ज़िंदगी देखेंगे, आप भी यकीन करते हो कि हाँ ये क्रिश्चियन है, पक्का है ईमान, लेकिन ऐसे बहुत से लोग चर्चेज में लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे जिसके बारे में लिखा है कि उनकी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं है। यानी कि जिन्हें रूटीन बन गई, चर्च भी जाना है, सारा कुछ कर देने दे, लेकिन उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आई। उनका वैसा ही रवैया है, एटीट्यूड वैसे ही है, सख्त दिली वैसे ही है, ज़ुबान कड़वी वैसे ही है, और बल्कि अगर दुनियावी तौर पर बैठे होंगे तो लगेगा नहीं ये कोई क्रिश्चियन है। असल में बात ये है कि किसी ने मुझे कहा है कि मैंने ईमान ले आया, तो क्या मैं तो बिलीव कर लूँगा कि हाँ जी, लेकिन उसका ईमान किस तरह साबित होगा कि वाकई ये निजात याफ्ता है? अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस पे इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं था जिस पे अब मैं आज कंफर्म हूँ। मैं कंफर्म हूँ कि इस आयत ने मेरी आंख खोली है। आगे पूरी ये पूरा चैप्टर है, इसी से
کئی لوگوں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کئی لوگ مطلب کہ یہ بھی نہیں کہ آپ 5 سال ہو گئے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں آپ کو بورن اگین ہوئے تو سٹل آپ چینج نہیں ہوئے. یہ کون سی تبدیلی ہے, کون سی نجات ہے کہ جس نے آپ کے اندر کام ہی نہیں کیا؟ کیونکہ خدا کا کام جو ہے نا, خدا کی پاک روح اسی وقت آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ویٹ کرے گا کہ تم جب آپ نے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ ڈونٹ تھنک کہ بیپٹزم ہو گیا ہے اور میں نے کنفیس بھی کر لیا ہے اور میں بائبل اسٹڈی بھی آ رہا ہوں اور میں ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں تو میں نجات یافتہ ہوں. ایک حوالہ دیکھ لیں, اعمال کی کتاب میں آ جائیں, بالکل چیپٹر 8. یہ سامریہ میں بڑی بیداری تھی, ریوائول آیا ہوا تھا اور خداوند کے شاگرد وہاں پہ منادی کر رہے تھے. ورس 9 میں لکھا ہے, اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں, اور چھوٹے سے بڑے تک اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں. وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. ابھی مجھے یاد آ گئی پھر بھی جو میں اس دن چرچ میں بات کر رہا تھا کہ کئی دفعہ لوگ جادوگری اور شیطان کی قوتوں سے اتنے حیران ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے دماغوں کو اس نے بند کیا ہوتا ہے. جس طرح شاگرد اس بدرو کو نہ نکال سکے, وہ حیران ہی تھے کہ یار ہے قدرت ہے. اسی طرح کبھی کبھی شیطان لوگوں کو اپنے طرف اپنے کرتب دکھا کے اپنی شان دکھا کے تو ان کے دماغ کو سمجھنے کو لکھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں بھی کوئی بڑی شے ہوں, ان کو نہیں پتا تھا. یہ آگے ذرا پڑھیں. جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے. اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا. جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو اس کے پاس بھیجا. انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں, کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا. انہوں نے صرف خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیا تھا, پر پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا. جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے. ایک منٹ یہاں پر اب آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ بپتسمہ بھی لے لیا اور ان کے ساتھ شامل بھی ہو گیا. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے بپتسمہ بھی ہے سب کچھ ہے, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہی واز ناٹ ایون چینج ان سائڈ. بہت سے لوگ بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں اور ایون ساتھ بھی ہوتے ہیں اور گروپ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. دیکھو نہیں تسی دیکھو نا آگے پھر انہوں نے تو اس نے یعنی کہ ہو گیا شامل تو اس نے کہا کہ چلو میں بھی ان کے ساتھ مل کے شاید یہ بھی کروں گا. اور اس کے کہا یہ بھی اگر آپ سوچے اگر ایک مسیحی کرے کہ خداوند مجھے بھی اپنے لیے استعمال کر, میں بھی لوگوں کی تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں, تو ٹیکنیکلی اٹس ناٹ رانگ پریئر کہ خدا مجھے بھی استعمال کر, لیکن اندر کیا مطلب کہ نا انٹینشن کیا ہے. انٹینشن بہت سے لوگ خدمت بھی آتے ہیں اور صرف ان کا یہی ہوتا ہے, لیکن آگے پڑھے گا. پھر اس نے پطرس نے اسے کہا ورس 20 میں تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. تیرا اس عمر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے دل ہی خالص نہیں ہیں لیکن دے آر بیپٹائزڈ, دے آر ان دا گروپ, دے آر فیلنگ کہ ہاں ہم گروپ میں ہیں اور کبھی نہ سمجھے. اور اب بات واپس آ جائے کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی کہ ہم ایماندار ہیں اور عمل. اور یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلا کہ واقعی کہ خدا جب استعمال کرتا ہے یہ دنیا میں تو لکھا ہے کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے. پہلے کویشچن یہ تھا کہ جس میں عمل نہ ہو. آگے ورس 15 اگر کوئی بہن یا بھائی ننگا ہو اور ان کو روزانہ کی روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے سلامتی کے ساتھ جاؤ
गर्म और से रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फ़ायदा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ माल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। इवन यू हैव डेड फेथ। एक होता है सेविंग फेथ जिसमें हम सेविंग फेथ जो हमें निजात दिलाता है, और एक है ये वो फेथ है जिसको कह सकते हैं, जिसको हम मुर्दा ईमान कहते हैं, डेड फेथ, डेड फेथ। और ये बहुत से लोगों में आप आज भी अगर थोड़ा सा आप इसको स्टडी करेंगे तो आप जानेंगे कि वाकई हमारे इर्द गिर्द और कई लोग खुद इससे चेंज हुए हैं कि वाकई कि मेरी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है कि कोई ऐसा हो नहीं सकता कि जिसको खुदा ने उसने खुदा को कबूल किया हो और उसके लिए काम ना हो। एफिशियन 2:10 में लिखा है क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पहले से मीन बिफोर यू कम टू क्राइस्ट दे आर ऑलरेडी वर्क टू डू। तुम्हारे करने के लिए खुदा ने काम रखे हैं। कोई बंदा कि मैं क्रिश्चियन तो हो गया बोर्न अगेन, लेकिन देयर वाज नो वर्क, मेरे लिए कोई है नहीं सी। और खुदा का कलाम ये भी कहता है कि जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, बाप बेटे रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा ले, ईमान की किताब में लिखा है, तो उसको रूल कुदस इनाम में दिया जाता है। जिसको तो ये रूल कुदस इनाम में मिला है वो कभी ठहर नहीं सकता कि उसकी ज़िंदगी में अमाल ना हो, उसकी ज़िंदगी में अमल ना हो। अगर नहीं है तो उसका बिगनिंग ही, वो स्टार्ट ही फेक है, स्टार्ट ही फेक है। आपकी बात अभी आगे ने लास्ट टाइम मुझे बात की थी कि हाँ उसने ईमान ले आया तो वो अभी तक बंदिश में था, अपनी जो है ना अंदर उसके बहुत सारी चीज़ें थी, अभी तक वो उससे वो खलासी तो हुई नहीं उसकी। सिर्फ प्रटेंड कर रहे हैं लोग कि बहुत सारे लोग, यानी कि चर्च जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोगों से फुल है। और खुदावन ने कहा ना कि बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे ए खुदावंद हमने तो तेरे नाम से मौजज़ात नहीं किए। इवन मौजज़ात करने वाले कहेंगे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। जो मैनू समझ आ रही कि मैं वही समझा कि जिस तरह तुम कह रहे कि साल्वेशन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी, गल सच इत्थे वे कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ करना चाहिए कि यू आर रियली बोर्न। बंदे से गलतियां हो जाती हैं तो गलती होना फर्क बात है, मांगना वो फर्क चीज है, ਉਹ ਗੱਲ फर्क गलती होना फर्क बात है। मैं हम गलती की तो बात एक चीज़ ये भी बड़ी अच्छी चीज़ थी कि ईमान जो है, ईमान असल में क्या है तेरा गौर ने सुनना असी एंड करांगे बस। फेथ इज इनविजिबल थिंग। ईमान जो है अनदेखी चीज़ है। अब ये गौर ये देखना कि ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ है, लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि तू ईमानदार है? इफ द फेथ इज इनविजिबल थिंग, हाउ कैन आई नो दैट यू आर फेथफुल एंड हाउ कैन यू नो आई एम फेथ? आपका फेथ हो या मेरा हो, किसी का भी ईमान है ना, ईमान अनदेखी चीज़ है। यू कांट सी माई फेथ, और इफ यू वांट टू सी माई फेथ it is only you can see by action and deeds with doing। यहाँ पे लिखा है ना, ईमान अगर अमल नहीं है तो वो मुर्दा है। तो और ये मुझे जज करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन खुदा का कलाम मैंने एक दफ़ा इस पे पैगाम भी दिया था, देयर इज़ मैनी थिंग यू कैन जज, राइचियस जज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये मेरा भाई है और ये मसीह भी है, ये कहता है बोर्न अगेन हूँ, तो ये कोई गलत काम करने की कोशिश करता तो मैं कहूँगा ब्रदर इट्स नॉट गुड, यू आर क्रिश्चियन, यू डोंट हैव टू डू दैट, यू आर माई ब्रदर, और ये तेरी गवाही खराब करेगी। तो मैं इसको जज ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं किस तरह राइचियस जज, मैं जो दूसरी जजमेंट है ना कि जिसमें कहूँ कि मैं कहूँ कि मैं तुझसे ज़्यादा रास्तबाज हूँ, मैं ये नहीं करता, ये वाली जजमेंट है। असल में वो कह रहे हैं दोनों में फेथ ज़रूर है, लेकिन वो कहते हैं
تو جو ایمان کی بات کر رہا ہے اس میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن میں تجھے اپنا ایمان دکھاؤں گا ڈوئنگ سے, کرنے سے, کر کے. وہ بندہ کہہ سکتا ہے تو why you trying to judge me؟ نو ججمنٹ نہیں ہے یہاں پہ. میں صرف وہ شخص کہے گا جو گلٹی ہوگا کہ مجھے جج نہ کرو. پتہ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں, مجھے کسی کو شو بھی کرنے کی ضرورت نہیں, بٹ ایز اے کرسچن ایماندار ہوتے ہیں, میرا پورا کوشش ہونی چاہیے کہ میرا راست بازی ظاہر ہو. خدا کا کلام کہتا ہے کہ مسیح کی خوبیاں تجھ سے ظاہر ہوں, لوگ جانیں کہ یو آر کرسچن. اور فیتھ اونلی کین بی ویریفائڈ جسٹ بائی ورک. فیتھ اونلی کین ویریفائڈ بائی یور ڈیڈس, بائی یور ایکشن اینڈ بائی دا ورکس یو آر ڈوئنگ. آپ کہیں کہ تم مجھے جج نہیں کر سکتے کیونکہ میں ایماندار ہوں, میں ایماندار ہوں, اور اسٹل لیونگ ان اے سن, ہاؤ کین یو سے؟ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو مجھے جج کرنے کی ضرورت نہیں, تیرے کام بتا رہے ہیں کہ تو ایماندار نہیں ہے. وہ بات آ گئی نا کہ کریں کہ چل ٹھیک ہے تو کہنا ایماندار ہے, کس طرح میں تیرے مننا, میں تیرے دہانا میں کس طرح ایماندار ہے. سی آئی لیو اے ہولی لائف, آئی لیو میں ہولی لائف رہی, میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا بھی میں مسیح کلام دے حکمت چل سکتا. آئی ایم ناٹ پرفیکٹ بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو مائی بیسٹ. اس میں یہ ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کرتا رہوں گا کہ میں اچھے کام کراں, میں نیک کام کراں, اور لوگ جانن. یسوع نے کیوں رکھا ہے؟ خداوند نے کہا کہ تم دنیا میں ایز اے لائٹ اور چراغوں کی طرح. اٹس مین میری نجات ہو گئی ہے, میرا کام ہی کوئی نظر ہے. میری جو لائٹ کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہوں نہ کوئی 1000 ووٹ کا بلب لگا کے پھرتا رہا کہ میں لائٹ. مائی گڈ ورک, میری اچھے نیک کام نے جڑے نا, دیٹ از لائٹ آف کرائسٹ, بیکاز دس از ناٹ آئی ایم ڈوئنگ. کیونکہ میری نیچر ہی گندی ہے, میری نیچر, میں پیدا ہی گندگی چ ہویا, مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. لیکن اف آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ گڈ, دیٹ از اونلی the اسپرٹ آف گاڈ, خدا کا روح مجھ سے کروا رہا ہے. صحیح ایماندار لوگ, ایمان جڑے واقعی ایماندار ہیں, جڑی نجات پا دے, he never will boast, he will never tell you or never try to, کیونکہ وہ ہمیشہ پتہ ہے کس خوف چ رہے گا, وہ خوف چ رہے گا کہ آئی ایم ناٹ پرفیکٹ, آئی ایم ناٹ پرفیکٹ. وہ اینج ہی کہندا رہے گا. پالوس رسول ورگا بندہ اینڈ تے اپنے کہہ رہے ہیں کہ میں کم بخت, یعنی کہ وہ بندہ ہمیشہ یاد رکھے جو ایماندار صحیح نجات یافتہ ہوگا وہ کبھی بوسٹ کرے گا نہیں, وہ کہے گا نہیں کہ مجھے جج نہ کرو, کہے گا بلکہ وہ اگر اس طرح کا بھرا کوئی کہہ دے گا نا تو کہے گا تھینک یو بردر, تو نصیحت کی تھی. ہی ول ناٹ سے یو ججنگ می. اور کئی دفعہ پرسن ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹربل صرف اسٹربلنس ہوتی ہے, اور اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتا. اور یہ نشانی ہے اس بندے دی کہ ہی از ناٹ ریئلی بورن اگین, کیونکہ وہ اینگری ہو جائے گا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب نور دنیا میں آیا اور تاریکی میں وہ نور چمکتا ہے, اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیونکہ ان کے کام برے تھے. جب ایکسپوز ہوتا ہے نا بندہ, لائٹ پڑتی ہے تو وہ غصہ اینگری ہوتا ہے کہ وہ ایکسپوز کو نہیں ہونا چاہتا. لیکن جو ریئل نجات یافتہ ہوتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے. آئی واز ریچڈ, آئی واز سنر, آئی واز دس. اور وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو صحیح نجات یافتہ ہوتا ہے, آپ نے بھی دیکھی ہیں ایسی ٹیسٹمنی ہیں, وہ بندہ آگے بڑھ چڑھ کے آ کے بتائے گا میں چینج ہوں, میری گندی لائف تھی, میں گناہ گار تھا, مجھ میں یہ برائیاں تھیں, یہ برائیاں تھیں. تو جو صحیح چینج نہیں نہ ہوا تو اس کی ذرا سی برائی بتائیں گے, دوسروں کو بھی بات نہیں کرنا دے گا. تو جو صحیح چینج ہوا وہ خود بتائے گا. آپ جو چینج نہیں ہوا اس کی ذرا سی چیز پہ ہاتھ رکھو تو وائی یو جج می, ہاؤ کین یو جج می. لیکن جو ریئل بورن اگین ہے, جس کا دل چینج کیا, اگر اس کی کسی خطا پہ, برائی پہ آپ انگلی رکھو گے تو وہ سمجھے گا, تو کہے گا تھینک یو بردر, تھینک یو سسٹر, آئی ول ٹرائی ٹو ورک آن دس. یہ ریئل چینج کا آپ طریقہ ہے, اور یہ اثر ہے, یہ نشانی ہے کہ جو چینج ہوا ہوگا وہ ہمبل ہو جائے گا, وہ اپنے آپ کو پھر بھی سمجھے گا کہ میں اتنا گناہ گار کہ مجھ پر خدا نے رحم کر دیا, میرے جتنا تو کوئی برائی نہیں سی. تو جو صحیح جن کی چینج نہیں نہ ہوئی
वो छोटी सी बात पे भड़क जाते हैं. यू कांट जज मी इन दिस, यू कांट जज मी, आई एम राइचियस. और आप देख सकते हैं उनकी ज़िंदगी, और जो काम कर रहे हैं राइचियस, वो कभी ट्राई भी नहीं करेंगे कि बताने के कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ. यू कैन सी द वर्क. हाँ जी. आप, और एक बड़ी बात है ईमान से, अभी हमने ख़त्म कर ली, लेकिन नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं आपको. इब्राहिम के 2 बंदों की मिसालें दी हैं यहाँ पे. इब्राहिम ईमान से रास्ता ठहरा, और उसके साथ नहीं 25 आयत में लिखा आखिरी में राहब फाशा, एक टॉप के बंदे की, यहूदी नस्ल की, एक गैर कौम की सबसे बेस और पस्त में, और वही फाशा औरत, दोनों को एक इक्वल कर दिया यहाँ पे खुदा इसमें आके उसने, कि खुदा के ज़ूर इब्राहिम और राहब फाशा दोनों ठीक हैं. वो किस नस्ल से था, और किस ईमानदारों को बाप, और वो एक गैर कौम से एक फाशा औरत. लेकिन वो किस तरह ठहरे, इब्राहिम किस तरह रास्तबाज, ईमान से रास्तबाज ठहरा खुदा के सामने. अभी ये बात कर ख़त्म करता हूँ कि हमेशा सोचें कि ईमान से रास्तबाज ठहरा खुदा के सामने, लेकिन वो अमाल से रास्तबाज ठहरा हमारे सामने. इस बात को याद रखें. मैंने पहले बात की थी, ईमान एक अनदेखी चीज़ है. यू कांट सी माई फेथ, आई कांट सी योर फेथ, बट आई कैन सी योर फेथ बाय योर एक्शन, डीड्स एंड वर्क. ओनली faith can be verified by your action and by your deeds and by your work. That is only. एक कोई पैमाना है कि मैं, जो उसने बात की है वो फजाने ने पहले, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है. That's all. खुदा सिर्फ हमारे अंदर के ईमान को देख सकता है, उसकी दिल, लेकिन मैं तो जानूंगा माल से भाई. खुदा को हमारे माल की नहीं. मुझे पता है, मुझे भाई फजल के सामने और फजल को मेरे सामने अमाल से शो करना है कि आई एम रासबाज, आई एम राइचियस, आई एम फेथफुल. आमीन. खुदा उन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो. यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं. ये बहुत बड़ा तेरा फजल है खुदावंद कि तूने हमें नाचीज़, हकीर और कमीनों को चुन के खुदावंद अपनी बादशाही में जगह दिया. खुदावंद जितना भी शुक्रगुजार करे कम है. अब खुदावंद तुझसे मांगते हैं, खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं, अगर हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, अगर हम ईमान में आ चुके हैं, तो हमारे अंदर अपने काम जाहिर कर खुदावंद. क्योंकि तेरे कलाम में हमने अभी पढ़ा है कि तूने हमें नई मखलूक बनाया है, तो हमारे लिए करने के लिए काम भी पहले से रख छोड़े. अगर हम किसी जगह पे सुस्त हैं या हमारी जहन नहीं खुला, तो तू पाक रूह की मदद से हमारा जहन खोल, हमारा दिल खोल, हमारा दिमाग खोल, ताकि हम तेरे हुजूर में सच्चे ईमानदार ठहरे खुदावंद, सच्चे निजात याफ्ता. हमारे एक्शन, हमारे डीड्स, हमारे वर्क, हमारी ऐसे काम जिसके बारे में तूने कहा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सोल्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में चिरागों की मानद नजर आओ खुदावंद. तेरे कलाम में लिखा है जो शहर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता, जो जिंदगी निजात याफ्ता है वो छुप नहीं सकती, वो कामों से जाहिर होगी. और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखते, बल्कि ऊपर रखते हैं, ताकि सब तक रोशनी पहुंचे. बख्श दे कि हमारी भी रोशनी दूसरों तक पहुंचे, ताकि लोग जान सकें कि हम तेरे शागिर्द हैं, हम निजात याफ्ता हैं, हम तेरे पैरोकार हैं, और हमारी जिंदगियां तब्दील हैं. हमारी तब्दील शुदा जिंदगियों से ज़ाहिर हो कि हम तेरे लोग हैं खुदावंद. इफ़ आवर लाइफ इज़ नॉट येट ट्रांसफॉर्म्ड, वी आर लिविंग इन डिसेप्शन. हम इस धोखे में न रहें. अगर हमें कमी है, कुछ है, तो हम तुम दोबारा से तुझसे मांगे खुदावंद कि किंडल द लाइट, द फायर, दोबारा से रिवाइव कर हमें, और अपने काम करने की हिकमत और हिकमत की रूह और ताकत अता कर, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए तेरे सच्चे, अच्छे और पावरफुल गवाह बन सकें. हमारी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल मिले. यीशु के नाम.